गुड इवनिंग दोस्तों, इस समय हम अपने जो है तो ब्लॉग में आप लोगों को गीता ही दिखा पा रहे हैं और इसके बाद कहीं जा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों इस समय हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल टन नहीं है, इसलिए बैठे बैठे ही ये काम करते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए आप लोग हमारा। ओत्रम चक्षुं साई स्पर्शं चा रशिनं ज्ञानमेव चा अधिष्ठायां मन चाप्यम सेवते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। कामंदम स्थितम वापि पूज्यानम वागुणानिवितम पश्यन्ति ज्ञान चाक्षुषः। शरीर को छोड़कर जाते हुए, शरीर को छोड़ करके जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए अथवा विषय को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त को अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी तत्व से जानते हैं। यदि तो योगिनः सेवं पश्ये नत्यात्मन्येव वा स्थिरं यतयन्तो प्रकृतात्मानि नैनम् चित्र करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से नहीं जानते, किंतु इन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है। ऐसे अज्ञानी जन यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं। नारायण भगवान की स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और वह अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज मान कहते हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस रूप अर्थात अमृत रूप चंद्रमा होकर के संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। कहते हैं कि मैं ही सब प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैसा नर अग्नि रूप होकर के चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। कहते हैं कि भोजन चार प्रकार का होता है, भाज्य, भोज, लेहा और चौस्य। ये चार प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भाज्य, वह भज जैसे रोटी आदि। जो गिगला जाता है वह भोज जैसे दूध आदि तथा जो आटा जाता है। जो चाटा जाता है वह लेहा है जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चोप ऐसे ईख आदि। कहते हैं मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझ में ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने में योग तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को रचने वाला मैं ही। भगवान कहते हैं इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के होते हैं, पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों में के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा विनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्न ही है जो तीनों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ओम अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है।